प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिन्होंने क्वेटा का दौरा किया। क्वेटा में वजीर आजम को सिक्योरिटी की सूरत हाल के अलावा तरक्याती कामों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम आज क्वेटा में बड़े दिनों बाद खुशगवार मूड में नजर आए और उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को क्या कहा, सुनिए। सब्र करो 2018 तक। मेरे दिल में ऐसे ख्याल पैदा जो मैंने कहा मैं आप तक बता दूं, उनको भी बता दूं कि सब्र करो 2018 तक, बल्कि उसके बाद भी सब्र करो। पैनामा लीक्स के मामले पर जहां अपोजिशन जमातों की मुशावरत तो काफी दिनों से जारी है, सुनने में आज ये आया कि चीफ जस्टिस ने मुल्क वापसी पर सुप्रीम कोर्ट में मुशावरती इजलास की सदारत की है। बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तरदीद की खबरें भी चलने लगी और कहा गया कि चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत ऐसा कोई भी इजलास नहीं। जो भी हो, सब मुंतज़िर हैं कि हुकूमत की जानिब से लिखे गए खत जिसमें चीफ जस्टिस को पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने को कहा गया है, उसका वो क्या जवाब देंगे। पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए TORs क्या होंगे? अपोजिशन जमातों ने ये तय करने के लिए आज सेनेटर एतजाज एहसन के घर मुशावरती इजलास में शिरकत की। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुनीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-6027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। बराए मेहरबानी कांटेक्ट होते ही फ़ौरन अपनी बात शुरू कर दीजिएगा और वही इस्तदा पुरानी कि उसी मौजू पर बात कीजिएगा जो ज़ेरे बहस हो। बिल्कुल, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक है facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्विटर ID हमारा है बोलबोलपाकिस्तान_ और बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। यस नुसरत साहब। गुल मीने आज तुम्हारे साथ शिकवे तुम्हारे पूरे नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी पूरी टाइमलाइन से मैं टोटली एग्री करता हूँ। नहीं एग्री करते हैं, नहीं कर नहीं एग्री करते ना, मैं तो टोटली डिसएग्री कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म बात यह है वज़ीर आज़म साहब जलसे कर रहे हैं और खुशगवार मूड में हैं। अच्छा लगा ना मुझे, उनका इतना मजे का कोट था। चले जी मेहरबानी। कभी अच्छा साउंड उसके बाद ये कि ये खबर जो आई थी, अगर किसी ने दी थी ब्रेकिंग न्यूज़ के सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ और फिर उसकी तरदीद भी हुई, मेरी आपसे इस्तदा है कि बराह करम ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ अकोमोडेट न किया करें। उससे ज़्यादा बेहतर है कंदील बलोच की आ जाए वो ब्रेकिंग स्टोरी कि जनाब अली दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वगैरह वगैरह, या कोई और किस्म का। हमें हरगिज़ कोर्ट के मामले में किसी भी नौइयत की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। नहीं कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और जो मामला और जब तरदीद आ गई थी तो आपके लिए बेहतर था कि आप वो पहला जिक्र न करती। अच्छा चले ठीक है, ये मेरी आपसे इल्तिजा। You think so, but no, sir, we thought शायद बाकी अपोजिशन पार्टियां मिल रही हैं, yes, वो एक ऐसी बात है कि जिस पर हम मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं। क्या खान साहब का जलसा? लेकिन सबसे बड़ा शिकवा और शिकायत आपसे क्या आपने भी हमारी कौमी रिवायत के ऐन मुताबिक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर देकर हकायक से फरार की कोशिश की। आज है 2 मई। आज से 5 साल पहले क्या हुआ था? आज से 5 साल पहले अमरीकी हेलीकॉप्टर 2 एबटाबाद में आए, वहाँ एक कॉम्पाउंड को उन्होंने लैंड किया, एक उनका तैयारा ख़राब भी हुआ, ओसामा बिन लादेन को कत्ल किया, उसके बॉडी को उठा के ले गए और दरिया में समंदर में फेंक दिया। ये हुआ। क्या वो कंपाउंड अभी तक मौजूद है? वहाँ आज मैंने तस्वीर देखी, बड़ी प्यारी, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक हो गई बात। अब मुझे ये बात बताइए कि आपको इस बारे में पूरा यकीन है कि वहाँ पे ओसामा बिन लादेन था? लगता तो ऐसे ही है। मतलब जो जितनी इस पे बात हुई और जो मतलब खबरें आई हमें जो मिली, क्योंकि ऑफिशियली तो भी वो टोल्ड, लेकिन आप क्योंकि बहकी हुई और बहकाई हुई हैं। राइट, ये आपके राइट समझ। क्या आप दियानतदारी से समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि ओसामा बिन लादेन वाकई एबटाबाद के उसी कंपाउंड में था? नहीं, आज भी नहीं, जिंदा था और उसे मारने के लिए ये ऑपरेशन किया गया? नहीं, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, हमारी एयर स्पेस में आने के लिए हुआ ये सब कुछ, वो अलग बात। बट नहीं, शायद मोस्ट पीपल थिंक कि वो वहाँ नहीं था अभी भी। ये वाकई यू राइट। तो सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन क्यों? क्या ये हकायक आजकल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर बंदा हर रिपोर्टर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्सपर्ट है। हाँ बिल्कुल। हाँ,
और ये पूरा पता किया जा रहा है साहब इसके पैसे क्या हुए, वो अलीम खान ने कैसे किए, जहांगीर तरीन ने कैसे किए, हसन ने क्या कहा, हुसैन ने क्या कहा, मरियम बीबी ने क्या कहा, ICIJ वाले क्या कह रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ मेरे अपने वतन के अंदर एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में मुझे कहा जाता है कि हमारा दोस्त है, हमारा एलाई है, उसके तैयारे जो हैं दुश्मन के तैयारों की तरह आते हैं और कार्रवाई करते अपना मकसद हासिल करके वो चले जाते हैं। मुझे किसने क्या बताया कि क्या हुआ था, किसने बताया? नहीं नुसरत साहब, उसके बाद पार्लियामेंट का एक सेशन हुआ था, उसमें जनरल कियानी भी आए थे, पाशा साहब आए थे, जनरल कियानी ने बहुत सारी सिगरेट पिए, उसके बाद बहुत लंबी बहस हुई, चौधरी निसार ने तकरीर की, ब्ला 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 ब्ला। बॉटम लाइन आज भी आखिर में ये हुआ कि एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि एक कमीशन बनाया जाए। बिल्कुल, वो कमीशन अपनी रिपोर्ट दे, वो कमीशन तैयार, उन्होंने रिपोर्ट कर ली। राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम थे, उनके सेक्रेटेरिएट गई, वहां पे गालिबन अभी तक मौजूद है, लेकिन मुझे पता नहीं है। ठीक, यू राइट। पाकिस्तान के शहरी को पता नहीं है और मुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरे अपने मुल्क में इतना बड़ा वाकया हो जाए, मुझे उसके बारे में हकायक बुनियादी पता ना हो, और मैं यहाँ बैठ के इस वक्त आपको मैं ये जी पनामा लीक्स एक्चुअली व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग डाटा क्या, यानी शर्म नहीं आती मुझे ये बात करते हुए। सही है। उसके मुकाबले में इतनी ही ये सीक्रेट बात है तो CIA भी तो सीक्रेट होती है ना। CIA ने तो वो क्या करते रहे कल? आज उन्होंने इस रेड के एनिवर्सरी में लाइव ट्वीट्स की कि जैसे कितने बजे क्या क्या कुछ हो रहा था, तो वो आपको रीएनैक्टमेंट करके दिखाई, पूरा रीएनैक्ट करके दिखा रहे हैं वो, जिसको बहुत सारे लोगों ने हाउ दे डिड इट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज 5 साल हो गए उस रेड को जिसने उसामा बिन लादेन को पकड़ा। उस पर क्यों नुसरत साहब इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मैं ब्रेक के बाद उनसे फेसबुक पे जाइए, बोल बोल पाकिस्तान लिखें, हमारे पेज को लाइक करें और हमें कोई ना कोई कमेंट जरूर दीजिए। गुलमीना बीबी, मुझे आपसे गला इसलिए हो रहा है कि अगर ये बात इम्पोर्टेंट ना होती तो CIA को बहुत सारे काम है ना। वो इस तारीख को याद करके बाकायदा ट्वीट के जरिए लम्हा ब लम्हा क्यों रिक्रिएट कर रहे हैं, क्यों याद रखे हुए हैं? नहीं, क्योंकि उनकी अपनी तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, तो और ये कमेमोरेट कर रहे थे। हम जाहिर है नहीं भाई, और भी उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है। इस पे अगर फोकस है तो हमारा माथा थोड़ा सा तो ठिनके कि यार क्या हो गया, क्यों ये ढोल बजाया जा रहा है। शायद हमें याद दिला रहे हैं कि तुम 5 साल पहले हमने तुम्हारे मुल्क में ये किया था, पता नहीं उसकी क्या, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट है US पाक रिलेशंस की और अभी भी कुछ बड़ा कुछ चल रहा है। नुसरत साहब, मियां वाली से कॉल एक पहले ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मियां वाली जी। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी, फरमाइए मियां वाली। मेरा एक सवाल है कि ये जो हमला हुआ था जी जी, तो उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जी, हेलो जी, उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे भाई, आपको फौरन बताया है कि आप जब आते हैं आप कनेक्ट हो गए होते हैं। फरमाइए। जी जी सर, तो क्या उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे कियानी साहब, जी जी, उन पे भी कोई कार्रवाई या कमीशन बनना चाहिए? नहीं जी, मेरा अपना तो कोई ख्याल नहीं। कमीशन एक है, अगर उसकी रिपोर्ट ही आ जाए सामने तो मेरा ख्याल है बाकी तो किसके खिलाफ कार्रवाई होनी वो तो आप इस बात को भूल जाएं। और वैसे भी आजकल हमारे पास मशगला और है, वो है हमने ये पता करना है पनामा पनामा पनामा। नहीं, आप कह रहे हैं इस पूरे वाक़े को जी सिर्फ और सिर्फ डॉन अखबार का पाकिस्तान में कितने अखबारात छपते हैं, बड़े जय्यद लिखने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी वगैरह पे। एक एडिटोरियल है सिर्फ, नंबर 1 ओनली, 1 एंड ओनली। बात यह है कि इसको आज क्यों याद रखना पड़ रहा है? आज इसलिए याद करना पड़ रहा है कि अभी भी ये पूरा वाक़या ये रेलेवेंट है। अच्छा, अभी भी किस तरह रेलेवेंट है? घुमा फिरा के भी है, सीधी तरह से भी है। ये पाकिस्तान ने F-16 तैयारे मांग रखे हैं जी, बिल्कुल। अमरीकी इंतजामिया, अमरीकी सदर हमें वो तैयारे देना चाहते हैं और रियायती कीमत पे देना चाहते हैं। ठीक हो गई, हमें पूरी कीमत उनको ना अदा करनी पड़े, हमें ना देनी पड़े कि उसमें ये है कि देखिए
اس میں اس طرح ہے کہ اگر ہم وہ طیارے اپنے طور پر خریدیں تو ہم لوگوں کو جو ہے اس کے لیے بھی کوئی دینے پڑیں گے، خدا آپ کا بھلا کرے، $700 ملین۔ اچھا ٹھیک، $700 ملین۔ تو امریکہ ڈسکاؤنٹ کے بعد کیا؟ ڈسکاؤنٹ کے بعد، ڈسکاؤنٹ بھی ہمیں چھوٹا موٹا نہیں اوباما صاحب دیں گے، وہ دیں گے $430 ملین، آدھے سے زیادہ، 50% more than that، مطلب اوکے that's a lot of money۔ اور ہم $270 ملین ادا کر کے تو یہ طیارے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم آج کل جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس آپریشن کے لیے بھی خاص طور پر ہم ان طیاروں کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فلائی ہوتے ہیں تو اس میں یہ پریسیشن بامبنگ کے لیے بالکل درکار ہے۔ پر ہمارا کام تو صاحب وہ حقانی صاحب ایک ہوتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے خراب کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ حقانی بھی بہانہ ہے۔ ہاں مطلب میں وہی کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کروایا نا، اس لیے نہیں مل رہا ہمیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، وہ ٹیررزم کے خلاف جنگ تو لڑ رہے ہیں، بڑے دبے لفظوں میں۔ اس سلسلے میں جو آپ کو فرینکلی بات بتاؤں، ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہم نے تو ایک چیز اٹھانی ہوتی ہے اور اس میں سے 15 20 25 دن سیاپا فروشی کے بعد ہمیں اس کو بھول بھال جانا ہوتا ہے۔ ڈیٹیل اورینٹڈ لوگ ہیں نا، آج کل ہے ایک پناما۔ میں تمہیں بتاؤں کہ اس حوالے سے ایک کمبخت مارا ایک سینیٹر ہے رینڈ پال، ہاں جی کافی، اس نے اس کی مخالفت میں جو تقریر کی میں نے وہ سنی، کیونکہ وہاں تو جب یہ ہوتا ہے وہ کانگریس کے پاس جاتی ہے، وہاں کی جو پارلیمان ہوتی ہے وہ چونکہ ایک دوسرے پہ جوتے نہیں مار رہے ہوتے، گند نہیں اچھار رہے ہوتے، ان کی طرح کہ ہم اگر گندے ہیں تو تم بھی تو ہو نا، ہماری ہے آف شور تو تمہاری بھی ہے، who is more corrupt والی، you know صحیح ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان کو منتخب کرنے والے پوچھتے ہیں۔ ہاں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں جنہوں نے ان کو بھیجا ہوا ہے وہ مجھے فون کر کے کہیں گے ان سے جان کیسے چھڑوائیں، تو بھائی لائے کیوں تھے؟ میں لایا ہوں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے جو تقریر کی، اس پوری تقریر میں ان کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے، اور یہ کلیم کیا کرتے ہیں دیکھو نا، اب وہ تو فکر دے رہے ہیں، وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ لو، لیکن میں خود ذاتی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے میں اس کو پورا ایز اٹ از نہیں چلانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میوٹ جائے، کیونکہ میں نے اس کی پوری ٹون، اس کی ٹینر، اس کے الفاظ، انہوں نے میرا خون کھولا دیا۔ نہیں تو شتر مرغ نہ اس میں وہ ہمیں منافقت کا، دوہرے پن کا، اور پتہ نہیں جو وٹ ایور، اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک کو اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے دیں جس نے اسامہ بن لادن کو رکھا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ صحیح، اور ایک ریپبلکن سینیٹر ہے، اس کے بعد وہاں کا جو ہاؤس ہے اس کی کانگریس کی، ان کے تو باقاعدہ انہوں نے ریسرچ کر کے اب وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے 2002 سے جب سے وار آن ٹیرر ہوئی تھی، ہم نے پاکستان کو جو ہے $33 بلین، $33 بلین، $33 بلین۔ میں جاننا چاہتا ہوں جو یہ پناما کا آج کل ہر بندہ منشی ادھر رکھ کے پینسل حساب کر رہا ہے کہ ارے وہ جہانگیر ترین صاحب کا یہ فلیٹ اتنے کا، اتنے ماشاءاللہ حساب کتاب کے ماہر، 33 ملین۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ $33 بلین کہاں ہے؟ نہیں یا تو اس کا حساب کون دے گا؟ امریکی کہاں گئے؟ انہوں نے کرپشن کی، ہمارے والے لے گئے، وہ کہاں خرچ ہوا $33 بلین؟ $33 بلین۔ That is a huge amount of money. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ دینے کے بعد، اب اس میں ایک کیچ ہے کہ وہاں کے ان لوگوں نے، پارلیمان وغیرہ نے تو ریجیکٹ کر دیا کہ جی نہیں، یہ تو اگر یعنی پاکستان کی ہم کیوں مدد کریں، تو کہہ رہے اگر آپ کو خریدنے آپ پوری قیمت پہ خریدیں، آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا، $700 دیجیے اور لے لیجیے، ٹھیک ہے، جو یعنی سودا ہوتا ہے، لیکن چلیں پھر اگر کچھ اور نہیں کرنا تو
नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन और शकील आफरीदी को छोड़ दें जिसने अच्छा उसामा बिन लादेन की कंफर्म किया। राइट, वेल डन। वेल ये तो फॉरेन मिनिमम प्राइस और तुम पनामा नहीं, पनामा खैर वो तो एक ऑन गोइंग इशू है, उस पर बात करना भी ज़रूरी है। क्या करें, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखते हैं नुसरत साहब पनामा लीक्स पे बात करना चाहते हैं या नहीं। स्टे विद अस। हमें ट्वीट कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान _ काछा बीबी, ब्रेक में आप मेरे साथ बहस किए चले जा रही थी कि नहीं जी लोगों के तो इंटरेस्ट है, अपोजिशन जमातें वगैरह इकट्ठी होकर पता नहीं क्या कर रही हैं। प्लस आप हमारे अपोजिशन कुछ नहीं, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल वहाँ पे खड़े हैं एतजाज साहब के घर के बाहर, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या ताज़ा तरीन उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो बिलाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाल साहब आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि अभी तक क्या डेवलपमेंट है आपके पास, ये जो इजलास हो रहा है इसमें अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं ये लोग, क्या अंदर से बात आ रही है? नुसरत साहब देखिए, आज बेसिकली 9 पार्टीज़ थी जिनका यहाँ पर एतजाज़ हसन के रिहाइशगाह पर आज इजलास मुनक्किद किया गया था। फाटा की जानिब से कोई भी रुकन जो है वो आज के इजलास में शरीक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो TORs हम तक पहुँचे हैं, जो ड्राफ्ट था उसमें दोनों की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएं, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन जो है वो बने। ताहम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, इसमें 2 ऐसी पार्टीज़ हैं जिनमें MKM और ANP, इन दोनों पार्टीज़ की जानिब से जो PM से इस्तीफ़े का मुतालबा है इसके ऊपर अब तक वो एग्री नहीं किया उन्होंने बाकी दीगर जमातों के साथ। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन इस बात पर एका हो गया है कि वज़ीर आज़म साहब को कहा जाए कि सबसे पहले इस्तीफ़ा दें और फिर कमीशन वगैरह बने, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दोनों जमातों की जानिब से जो TORs आज के इजलास में पेश किए गए हैं, दोनों के TORs में ये बात मेंशन की गई है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रिज़ाइन दे दें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए। पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है कि इंटरनेशनल फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसके तमाम प्रोब करें, उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी हो, उसमें ये रिपोर्ट सामने लाई जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस वो आपकी बात जो है अहम ये है कि अभी तक की देखो डेवलपमेंट ये है कि रेजिग्नेशन कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनमें इस बात पर इत्तेहाद हो गया है, 1 पॉइंट एजेंडा, कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इस्तीफ़ा दीजिए और उसके बाद फिर कमीशन पर वो, और ये बात TORs में लिखी जाएगी, सो इट विल बी पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अपैरेंटली सुनने में तो ये आ रहा था, नहीं मगर नुसरत साहब सुनने में तो ये आ रहा था, उनकी हमारे रिपोर्टर साहब की आवाज़ भी ठीक नहीं हमें आ रही थी कि अपैरेंटली PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रहे थे कि वो रिज़ाइन करें, ये उसमें लिखा होगा कि अगर ये कुछ प्रूव हो गया तो फिर रिज़ाइन करें। TORs में लिखा जाए कि अगर कमीशन साबित कर देती है कि वज़ीर आज़म ने कुछ गलत किया। देखिए 2 बातें हैं, ये तो मुख्तलिफ हुई ना, वही तो कह रही हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब वहाँ पे शोर बहुत था। 2 बातें हैं। एक बात ये है कि वज़ीर आज़म खुलकर लिखें कि जी मुंदरजा झेल कमीशन ने अगर ये कहा कि हाँ तो फिर मैं इस्तीफा दूंगा, ये और ये एक ये है कि पहले इस्तीफा दें और फिर ये 2 पहले इस्तीफा दे तो वो धरने वाली पोजीशन PTI की हो गई ना इनिशियल, जो उन्होंने कहा था कि अब उसमें जो यानी प्रॉब्लम है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ये बात करेगी। नहीं तो कर दी ना बिलावल भुट्टो ने, तो बिलावल भुट्टो पब्लिक के लिए कर रहे थे, अब आखिर में पीछे बातें दूसरी होती हैं, मतलब क्या हो जाता है नुसरत साहब? हो बीबी, बात ये है कि अब मैं आपको क्या बताऊं मेरे अब। अच्छा चलें जी, शहदाद कोर्ट से पहले मैं कॉल ले लूं फिर बताता हूं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। जी पता बात कर रहा हूँ शहदाद कोर्ट से। जी भैया जी, पहले आपने ये उसामा लादेन के ऑपरेशन पे प्रोग्राम चल रहा था, तो उसी हवाले से मेरा सवाल है। चले कर दे, बात अपनी कर ले, सवाल न जी। अच्छा कर ले जल्दी। जी 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 मैं ये पूछना चाहता था कि जब अमेरिकी CIA ये ऑपरेशन कर रही थी तो क्या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसीज को इसके बारे में पता था? मेरा नहीं ख्याल जी, यानी मेरा नहीं ख्याल, या कम से कम सिर्फ एक बंदा है सीमोर हर्ष, वो बार बार कहे जा रहा है। अब उसने एक किताब भी लिख दी है, किताब हमें पढ़ने का शौक नहीं है, ना हम पढ़ना चाहते हैं, हम तो सुनी सुनाई बात पे ज्यादा एतबार करते हैं और आजकल वैसे भी किताबों से ज्यादा। मेरा नहीं ख्याल जी कि ये बात मैं ज़ाती तौर पर एज नुसरत जावेद समझता हूँ
اور میں بضد ہوں. آئی ریفیوز ٹو بلیو, کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ لفظ ڈپلیشیس اور یہ ہمیں منافقت اور دوہرے پان وغیرہ وغیرہ کی یہ تانے نہ دے رہے ہوتے. بہرحال سیمور ہر صاحب کی اپنی کہانی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو یہاں پہ اسٹیشن چیف تھا CIA کا, اس کو کوئی میری بات کو ڈینائی کرے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی بھی بنا رکھی ہے کہ ایک فلاں صاحب ہمارے جو ہیں وہ اس بات پہ ناراض ہو گئے اور انہیں پھر چیئرمین بنا کے PIA کا خاموش کروایا گیا. میں یہ بات مانتے ہوئے مجھے بڑی ہچکچاہٹ ہے. بہرحال لیکن اب آ جائے اس پہ یہ اپوزیشن اور ان کی جو کھچڑی پک رہی ہے, تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ بی انہوں نے بہت دیر کر دی. اچھا, انہوں نے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ واقعی سنجیدہ تھے تو جیسے پاناما کا ذکر ہوا تھا تو یہ ایک دم سے اکٹھے ہوتے, 1 پوائنٹ ڈیمانڈ کرتے کہ وزیر اعظم صاحب چونکہ آپ کا نام آ گیا, آپ استعفیٰ دیجئے, اپنی جگہ کسی اور کو بٹھائیے. اور پیپلز پارٹی ایسے مطالبے نہیں کرتی نا, سن لیجئے نا. لیکن یہ اس وقت یہ مطالبہ جو ہے ایز سچ اتنی کلیئرٹی اور وضاحت کے ساتھ تحریک انصاف کی طرف سے بھی نہیں آیا. نہیں, ہر ایک نے کہا تحقیقات. صاحب دھرنے کے بعد کیسے کر سکتے تھے؟ اب تحقیقات کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اچھی موو کی. موصوف نے کیا کیا, آئے, انہوں نے کہا جی یہ کمیشن ریٹائرڈ جج وغیرہ وغیرہ, انہیں پتا تھا یہ کسی نے لینے نہیں کرتا. ٹائم بائی ہو گیا تھوڑا, انہوں نے ٹائم بائی کیا, اصلی سیاست کھیلی. اس کے بعد یہ کہا کہ اچھا اگر آپ اس پہ تیار نہیں ہیں تو چلیں جی چیف جسٹس. اب ان کی کانسٹیٹوئنسی اور تھوڑے سے وہ لوگ جو کہ فینس سیٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ خط لکھ تو دیا, اب کیا کریں. تو اس میں وہ ٹیمپو اور مومنٹم بنانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. نہیں, لیکن اپوزیشن ملتی رہی ہر روز, ادھر ادھر مطلب بات کرتے رہے. ملنا اور ہوتا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ بات کرنا اور ہوتا ہے. اور ابھی بھی جیسے آپ خود ابھی کہہ رہی ہو کہ حتیٰ کہ آپ کو کنفیوژن ہے کہ کیا TOR میں یہ لکھا جائے گا کہ پہلے استعفیٰ دیں, یا یہ کہ اگر ثابت ہو جائے تو استعفیٰ دیں. TOR میں یہ ہوگا کہ کیا سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا حساب کتاب شروع ہو, باقی 220 کو اور 9 مئی کو جو لوگوں کے نام آنے ہیں وہ بعد میں آئیں. ہاں, تو ایک یہ آ گئی اس میں باریکی. ٹھیک, اوکے, بٹ ہاؤ کین دھرنے کے بعد کیسے نصرت صاحب وہ کراچی سے کال, پہلے استعفے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے گا نام. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون سا فرما رہے ہیں؟ جی میں طارق انیس بول رہا ہوں کراچی سے. جی طارق صاحب. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ وزیر اعظم فل پاور کے ساتھ ہیں اور جن لوگوں نے اپنے قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں, جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں, لیکن اب وہ قرضے معاف کرا گئے تو ان سے بھی تو پیسہ واپس لینا چاہیے. تو گورنمنٹ کو جو پبلک ٹیکس پے کرتی ہے یہ وہ پیسہ ہے اور یہ پیسہ اس طریقے سے ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی پہلے وہ یہی تو ان کے دوسرے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی صفائی تو دے لیں, پہلے وہ خود کلیئر ہو جائیں. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی قرضے ورضے معاف نہ کروائے ہوں تو کوئی موٹر وے وغیرہ سے پیسے ویسے کوئی لوگ یہ جو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس سے کمپنیاں بنی وہ حساب کتاب. اس کے معاملے میں جو گلمینے کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے ابھی تک اپوزیشن کی صفوں میں کنفیوژن ہی نظر آ رہا ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. دیر از نو 1 پوائنٹ ایجنڈا سو فار. اوکے, چلیں اس پہ پھر اپوزیشن میں کلیئرٹی ہے نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, اس پہ بھی بات کریں گے مگر بریک کے بعد. اسٹے ود اس. فیس بک پہ جائیے, بول بول پاکستان لکھیں, ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی کامنٹ ضرور ہمیں دیجیے. نصرت صاحب آپ اپوزیشن کے ساتھ کیوں آج کل انفیئر ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپوزیشن کے ساتھ بالکل انفیئر نہیں ہو رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں بی بی کہ منیمم میں تو بلکہ ایک حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا سہولت کار بن رہا ہوں کہ بھائی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہلے دن سے کرنا تھا. بہرحال کراچی سے کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم جی, کراچی سے جو کالر لائن پہ ہیں. جی ہاں میں بات کر جی ہیلو جی بولے. جی میں بات کہنا چاہوں گی کہ جتنی اس وقت اپوزیشن ہے جو کہ گلے پھاڑ کے اپنا خیالات کا اظہار کر رہی ہیں, اب اپنے گریبانوں میں دیکھیں, اپنے گالے پھاڑنے کے بجائے انہوں نے پاکستان کو دیا کیا ہے. پیپلز پارٹی ہے یا کوئی بھی اور ہے جو اس وقت بیٹھا ہے, نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں,
उनको अपना टाइम पूरा करने दें। वो बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उनको करने दीजिए सुकून से। आप अपना अपना अपने आप को तो देखें, इन्होंने पहले क्या किया। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपकी राय आ गई, आपकी राय का एहतराम, बहरहाल वो ये है। लेकिन आपने ये जो टैलेंट वाली बात की है, जरा इस पे जरा थोड़ा सा, खैर नुसरत, एक महीना हो गया ना अब पैनामा लीक हुए हुए, तो और क्या करते? एक महीना सियासत ना करते, टेलीविजन पे ये सारा ढंढोरा ना पीटते, तो और सियासत कैसे होती? क्या सियासत में मैंने तो एक लफ्ज सीखा है, यस्टरडे इज हिस्ट्री। ओके, बट लेनिन ने जब ये डेट मुकर्रर की थी तो उसने कहा था कि 26 would be too early and 28 will be too late. So it has to be 27. सही, ठीक है। जैसे ही आया था, इनको फौरन, अभी भी हालात इनके ये हैं कि आप जरा गौर फरमाइए कि बिगड़े बिगड़े मेरे सरकार नजर आते हैं, शर्म आ रही है एक दूसरे को एक गले लगते हुए। एतजाज साहब तो चले गए दरगाह शेख रशीद नया नुस्खा लेने के, हाउ टू स्टेज अ रेवोल्यूशन। सही है। लेकिन इमरान भाई नहीं आए एतजाज के यहाँ, नहीं, उनकी टीम आई ना, वो आई। अच्छा, अब कोशिश ये है कि किसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान मिले। अब इमरान भाई वहां से उनका ख्याल होगा कि यार मैं करूंगा, मेरा जो कार्डर है जिसको मैंने अभी तक तैयार किया था कि ये बारियां लेते हैं और फलाना है और मुकमुका है और ये है और वो है, अब उससे भी जरा थोड़ा सा उन्हें वक्त चाहिए। अब जो वक्त वो ले रहे हैं वही वक्त जो है नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है। ठीक है, every minute that they waste he gets। अब एक और जो बात है जो इनको किसी सियाने बंदे ने बताई है, वो ये कही है कि अपोजिशन वाले अगर कहेंगे ना कि जी वजीर आजम पहले इस्तीफा दें और बाद में इंक्वायरी वगैरह, वो आप कहते रहेंगे तो असर नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसा करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में से बंदे निकालें, जैसे हामिद नासिर चट्ठा ने कलमा हक बुलंद किया था, जैसे मियां अजहर ने बुलंद किया था। तो ये कौन लोग भाई, हामिद नासिर चट्ठा साहब जब पहला दौर था, वो जब डिसमिस करना था, वो तो सही। अब उसके बाद दूसरे में मियां अजहर साहब, उसके बाद फिर खुर्शीद कसूरी साहब शरीयत के इशू पर, कर्नल गुलाम सरवर साहब मरहूम, आ गई समझ। ठीक है, उसके लिए ये 15 बंदे हैं, वो उनको किया गया है। अच्छा, 15 बंदे जो फॉरवर्ड ब्लॉक, वो तैयार हैं तो बोलने को, लेकिन वो ये कहते हैं कि इनके कहने पे नहीं कोई और कहे। जी कबीर वाला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जय साहब, मैं महमूद बोल रहा हूँ 5 कसी कबीर वाला से ना। जी भैया। सर मैंने ये कहना ये है कि जो अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, अगर वजीर आजम साहब इस्तीफा नहीं देते तो बजाते खुद इस्तीफा दे दें ताकि दोबारा इंतखाबात हो जाए। नहीं होंगे। हाँ, अच्छा, ये भी एक तरीका है कि सही, वैसे ही आपने बड़ा ब्रिलियंट आइडिया दिया है, लेकिन वो कौमी असम्बली का ही लेकिन होगा ना सिर्फ दोबारा इलेक्शन। तो अगर शहबाज करेंगे नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये भी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, अब मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से वो 15 लोग जमीर की आवाज, आजकल जमीर की आवाज बहुत बुलंद हो रही है, जब जमीर की आवाज बुलंद हो जाएगी तो जैसे पाक सरजमीन पार्टी बनी है, तो हरगिज हैरान ना होना कि एक पीपल्स इंसाफ लीग भी बन जाए। पीपल्स इंसाफ लीग, बस जालिम समझा करो ना। नहीं, मतलब बड़ा अच्छा नाम है वैसे, आई लाइक इट। मैं अब वेरी नाइस आपको ऐसे एक अर्ज कर दिया, उसमें से जब जमीर की आवाज बुलंद होगी, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी में से कुछ अफराद कहें कि जनाब हम भी सारे, तो ये पीपल्स पार्टी, ये क्या था, व्हाट लीग? पीपल्स इंसाफ लीग। तो पीपल्स इंसाफ लीग पाक सर जमीन को अपने अंदर क्या होगा? तो जब होगा सो होगा ना। देखो, पीपल्स इंसाफ लीग का अमल शुरू है हर जमात के अंदर। 3 वे टाई, वेरी नाइस, ठीक है ना। सही है। अब इनको बता, अब 15 बंदे तैयार हैं, हाँ। लेकिन वो भाई एतजाज के कहने पे नहीं ये कहेंगे, नहीं वो कहते हैं कि कोई और हमें कहे, अंपायर की उंगली। तो ये पता नहीं कौन, मुझे तो उनसे वाकफियत नहीं है, लेकिन उन 15 बंदों का फिगर जो है, उनके नाम, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, मैंने जुमे के दिन अपनी निगाहों से एक बड़े कद्दावर सियासतदान के पास देखी है। अच्छा। जो आजकल इतने ज्यादा एक्टिव नहीं तो है। उंगली तो उठने नहीं वाली लग तो नहीं। अरे भाई, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ एक फहरिस्त। क्या खबर दिया आपने आज? वो 15 बंदे अगर कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब हमारे लिए बहुत मुश्किल है,
लोगों को अपनी शक्ल दिखाना। हम कैसे जाए, अपने हल्के में कैसे जाएंगे? तो आप ठीक है, आप जिसे मर्जी नामजद कीजिए, हम उनके बिल्कुल सदकना, आप अपना फेस कीजिए, लेकिन वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होना। कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से कॉल जी। हेलो हेलो जी भाईजान, आप फौरी तौर पर ऑन एयर चले जाते हैं, मैं प्रोग्राम के आगाज में कह देता हूँ, आप फरमाइए ना, मैं आपको सुन रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, हारून खटक। हारून खटक साहब, जी जी सर जी, मेरा सवाल ये है कि ये अपोजिशन वालों ने जो इस्तीफे के लिए कह रहे हैं कि मियां साहब इस्तीफा दे देना चाहिए, ये पहला कहाँ थे जिस टाइम पे ये? देखो ना, मैंने यार यही बात अभी कही है ना गुलमीने को, कि जिस दिन आया था उसी दिन 4 अप्रैल को कहते ना यार ये मुतालबा 5 अप्रैल को 6 अप्रैल को करते, और उसके बाद उसी पे डटते रहते। दूसरा साहब, आपने बात जो कही है ये बिल्कुल ठीक कही है। बिल्कुल, मैं आप बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने कराची से मेरे हक में आवाज बुलंद की। गुलमीने को जब मैं वो पॉलिटिक्स की, जब मैं तुम्हें पॉलिटिक्स की निटी ग्रिटी में डालता हूँ, तुम वो उधर आने नहीं मुझे देती, और साथ ही वो प्रोड्यूसर जैसे ही वो उधर मैं रवा होता हूँ वो कहता है जी क्लोजिंग। नहीं, आपने खबर दी है नुसरत साहब, वेरी इंटरेस्टिंग, 15 लोगों वाली, और ये जो पार्टी का नाम है पाकिस्तान इंसाफ लीग। ये मेरी खबर नहीं मुझे, लेकिन 15 का फिगर 15 वाली खबर, बट आई लव द नेम पीपल्स इंसाफ लीग का, तो ये मेरी इख्तिरा है ना। नहीं मुझे मालूम, वो तो, बट स्टिल ये मेरा सिनिसिज्म है ना। इसी सोच के ऊपर हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।